हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेंट्रियोल के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने सीलिया और फ्लैजिला के बारे में डिस्कस किया था। सेंट्रियोल ये भी बीएससी फर्स्ट ईयर के सेल बायोलॉजी पेपर का एक टॉपिक है, जिसे हम तारक केंद्र भी कहते हैं। सेंट्रियोल या तारक केंद्र होता क्या है? ये एक ऑर्गेनिल है, मतलब कोशिकांग है। ये यूकैरियोटिक सेल जब हमने पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था कि उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में? जैसे कि हम देखते हैं राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस। ये सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनल हैं जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्लियर? बाकी गोल्जी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। क्लियर? तो इसी टाइप से सेंट्रियोल भी एक ऑर्गेनिल है जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, मतलब ऐसी सिलेंड्रिकल शेप होती है। और ये जिस प्रोटीन के बने हुए होते हैं उसे बोलते हैं ट्यूबुलिन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में दो सिलेंड्रिकल रोड शेप्ड और माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं, और ये न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? प्रोकैरियोटिक में और रेड एल्गी, यीस्ट, कोन बियरिंग और फ्लावरिंग प्लांट और कुछ नॉन फ्लैजिलेट और नॉन सिलेटेड प्रोटोजोन्स में ये एब्सेंट होते हैं। क्लियर? तो जब सेंट्रियोल में, मतलब सेंट्रियोल क्या है? एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। अगर उससे कोई सीलिया या फ्लैजिला निकलता है तब वो सेंट्रियोल क्या कहलाता है? बेसल बॉडी। अदरवाइज उसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल। क्लियर? सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इसका डायमीटर 0.15 टू 0.25 यूएम होता है और लेंथ इसकी 0.3 टू 0.7 यूएम होती है। अब हर सेल में न्यूक्लियस के पास में एक रीजन होता है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के पास में एक रीजन होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। क्लियर? उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। और उस सेंट्रोसोम में एक जोड़ी सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल प्रेजेंट है। अब जो सेंट्रियोल का जो पैर है, मतलब जो दोनों सेंट्रियोल प्रेजेंट हैं, वो एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं। देखिए, ये ऐसे है तो दूसरा ऐसे प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे के राइट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल में 9 पेरिफेरी फाइबर्स होते हैं और सेंटर में फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। जैसा कि हमने सीलिया और फ्लैजिला में देखा था कि उसमें भी 9 पेरिफेरी फाइबर्स होते हैं, लेकिन सेंटर में 2 फाइबर प्रेजेंट थे। यहाँ सेंटर में एब्सेंट होते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला में तो अरेंजमेंट क्या था? 9+2, 9 पेरिफेरी फाइबर थे और 2 सेंट्रल फाइबर थे। जबकि सेंट्रियोल में क्या होता है? 9+0, मतलब 9 पेरिफेरी है और सेंटर में एब्सेंट है, इसलिए 9+0 अरेंजमेंट होता है। अब हर फाइब्रिल 3 सब फाइबर्स का बना होता है, जिन्हें हम ट्रिपलेट फाइब्रिल कहते हैं। ये देखिए आप, ये हर एक फाइब्रिल है जो 3 सब फाइबर का बना हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर अपन इसकी बात करें कि किस सब यूनिट को ए कहेंगे, किस सब यूनिट को सी कहेंगे, तो 3 सब यूनिट होती है। देखिए, ए, बी और सी। तो जो आउटर साइड पर सब यूनिट होती है उसे तो हम बोलते हैं सी सब यूनिट, और जो इनर साइड पर होती है उसे हम बोलते हैं ए सब यूनिट। क्लियर? तो 3 सब यूनिट हो गई यहाँ पर। अब यहाँ जो सबसे आउटर वाली सब यूनिट है वो सी सब यूनिट है, फिर बी आती है और फिर ए सब यूनिट आती है। तो जो ए सब यूनिट होती है उसमें जो प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए सब यूनिट है उसमें तो 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, जबकि बी और सी इन दोनों में कितने होते हैं? 10-10 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। 3 ये शेयर करते हैं इसके। क्लियर? तो इस टाइप से यहाँ पर 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती है जिसे हम सी, बी और ए कहते हैं। क्लियर? अब जो ट्रिपलेट फाइबर्स होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सी ए कनेक्टिव है, मतलब ये जो ट्रिपलेट फाइबर्स हैं इनका आपस में कनेक्शन होता है। मतलब इसकी सी सब यूनिट दूसरे ट्रिपलेट की ए सब यूनिट से जुड़ी हुई रहती है। और किसके थ्रू जुड़ी हुई रहती है? सी ए लिंकर के थ्रू जुड़ी रहती है। ये प्रोटीनेशियस लिंकर होता है जिसे हम सी ए कनेक्टिव बोलते हैं। सेंट्रियोल के सेंटर में, ये सेंट्रियोल का सेंटर है, यहाँ पर रोड शेप प्रोटीनेशियस मास प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इस मास को हम कहते हैं हब, सेंट्रल रोड या हब कहते हैं। ठीक है? इस
सेंट्रल रोड या हब से नो प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड जो है पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइबर की तरफ निकलते हैं। देखिए नो स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं यहाँ पर, क्लियर, ये पेरीफेरी फाइबर की तरफ निकलते हैं और इन स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं, स्पॉक्स कहते हैं। तो टोटल स्पॉक्स कितनी निकली है, 9 स्पॉक्स निकलती है। कहाँ से, सेंट्रल हब से निकलती है। अब जो हर स्पॉक होती है उसमें एक थिकनिंग होती है। अब ये जो हम बात कर रहे थे कि ये जो स्पॉक है, इस स्पॉक पर एक थिकनिंग प्रेजेंट होती है। अब जिसको हम बोलते हैं एक्स, क्लियर, ये थिकनिंग क्या कहलाती है, एक्स कहलाती है। मतलब ये स्पॉक, ये वाली यूनिट कौन सी है, ए सब यूनिट है। तो इस स्पॉक के ए सब यूनिट या ए सब फाइबर से जुड़ने के पहले एक थिकनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्स, क्लियर। और एक दूसरी थिकनिंग होती है जिसे हम कहते हैं वाई, क्लियर। ये इसके एक्स के पास में ये वाई थिकनिंग प्रेजेंट होती है। ये जो वाई थिकनिंग है ये दोनों से अटैच रहती है, एक्स से भी अटैच रहती है और साथ ही सी ए कनेक्टिव से भी ये अटैच रहती है, ठीक है। सी ए लिंकर से अटैच रहती है, किसके थ्रू, एक कनेक्टिव के थ्रू ये इससे भी जुड़ी रहती है। तो वाई क्या है, एक तो एक्स थिकनिंग से जुड़ती है और दूसरा सी ए कनेक्टिव जो है उससे भी एक कनेक्टिव के थ्रू ये जुड़ी हुई रहती है, क्लियर। तो रेडियल स्पॉक और पेरिफेरल फाइबर, मतलब ये रेडियल स्पॉक और ये पेरिफेरल फाइबर्स, इनकी प्रेजेंस के कारण सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कार्ट व्हील जैसा दिखता है। मतलब कार्ट व्हील अपीयरेंस इसकी दिखाई देती है, क्लियर, कार्ट व्हील अपीयरेंस होती है। सेंट्रियोल क्या करते हैं, स्पिंडल अपैरेटस के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं जो कि सेल डिवीजन में काम करते हैं। और सेंट्रियोल की एब्सेंस से क्या होता है, डिविजनल एरर होती है और माइटोटिक प्रोसेस में डिले हो जाता है। अब इसके फंक्शन की हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेंट्रियोल क्या है, हमने बताया कि स्पिंडल अपैरेटस के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं और जो सेल डिवीजन के टाइम पर काम आता है, क्लियर। अगर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है तो उससे डिविजनल एरर हो जाती है, माइटोटिक प्रोसेस में डिले हो जाता है। और सिंगल सेंट्रियोल जो है वो एंकर पॉइंट बनाता है या बेसल बॉडी बनाता है फॉर ईच इंडिविजुअल सीलियम और फ्लैजिलम। हमने बात की थी कि हर सीलिया या फ्लैजिला जो है वो निकलेगा कहाँ से, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर से निकलता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। तो हमने क्या बोला था कि अगर उससे, मतलब एक ग्रेन्यूल है, अगर उससे सीलिया और फ्लैजिला निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगी, बेसल बॉडी। अदरवाइज उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल, क्लियर। तो बेसल बॉडी जो है उससे फ्लैजिला और सीलिया निकलते हैं और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, कौन, सेंट्रियोल। बाय फॉर्मिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन करते हैं ये। और दोनों सेंट्रियोल में से जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो टेल या एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, क्लियर। तो आज हमने सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर और फंक्शन यहाँ पर देखा। थैंक यू।